आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से इस वीडियो में बने रहें, लाइक करें, अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो भी हमारी वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या है, मेरा एक पेड़ है, पेड़ क्या है, बीडी मेरा एक पेड़ है। और क्या होता है, आंधी आने से और ये पेड़ टूट जाता है। कहाँ टूट जाता है, ये बिंदु के पास टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है वो मुड़ जाता है और सी के पास आ जाता है। ठीक है, ये पेड़ है, टूट जाता है। यहाँ टूटने के बाद क्या हो जाता है, एक झुक जाता है और सी तक यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ये जो है पेड़ यहाँ है और यहाँ से जब यहाँ की दूरी कितना है, वो 8 मीटर का है। कितना है, 8 मीटर का है। तो ये पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीडी है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखेंगे कि ए बी तक टूटा हुआ है तो ए बी निकालना होगा। उसके बाद क्या निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। क्यों, क्योंकि ए बी यहाँ तो टूटा हुआ है और टूटा हुआ ये क्या हो गया, झुक गया है। तो क्या है, ए सी भी पेड़ ही है ना, पेड़ की डाली है कि नहीं। तो ए सी भी पेड़ की डाली है और क्या है, ए बी है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले सूत्र किसका लगाएंगे, तो ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किस में आता है, तो लंब बटा आधार मेरा किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा लगाएंगे। उसके बाद सर किसको लगाना होगा, देखेंगे हमको ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना अर्थात कर्ण निकालना है। तो कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण को और आधार का जिसका मान दिया है उसको देखेंगे और जिसका मान नहीं निकालना है। ठीक है, निकालना है उसका देखना है। तो ए सी और कर्ण किस में आता है, तो आपका आ जाता है कोस में भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद किस में आ जाता है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या माने हम लोग, बीडी को माने। किसको माने, बीडी को माने। ठीक है, तो क्या है, मेरा ए डी बराबर मेरा क्या है, ए सी है। क्या है कि नहीं, क्या मेरा है, ए डी, ए और डी, ए डी बराबर क्या है मेरा, ए सी है ना। यानी ये पेड़ टूटा है तब तो इधर झुका है ना, तो ये ए डी के बराबर मेरा ए सी है। तो चले हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लगाएंगे 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, टेन तीस का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3। ठीक है, उसके बाद ए बी बराबर क्या है, कुछ मान नहीं है तो यहाँ पे ए बी दे दीजिए और बी सी बराबर क्या है, 8 है, 8 दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो सबसे पहले इसका गुना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी और रूट कितना है, 3, तो रूट 3 हो जाएगा। 8 को गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, है ना, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा √3। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, है ना, फिर यही त्रिभुज लेंगे। ठीक ना, ए बी सी लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, पुनः त्रिभुज क्या लिए, ए बी सी लिए। क्यों, क्योंकि हमको ए सी निकालना है और मान दिया हुआ किसका, बी सी का मान दिया हुआ। ठीक है, तो ए सी में कौन सा सूत्र में आता है, तो बच्चों कोस में भी आता है और सेक में भी आता है। आप किसी को सूत्र को लगाइए, आप सेक लगाइए या कोस लगाइए, दोनों से मेरा आपका ए सी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, किसका मान लगा लेते हैं हम लोग, तो हम लोग कोस लगा लेते हैं। किसका लगाते हैं, कोस 30। ठीक है, कोस 30 लगा लेते हैं। तो क्या होता है मेरा, तो हो जाएगा बी सी और बटा हो जाएगा मेरा ए सी, है ना। तो बी सी क्या, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है,
आप क्या करेंगे, बराबर BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 दीजिए, और 8 मीटर है तो 8 दीजिए। उसके बाद AC बराबर कितना है, तो AC बराबर कुछ नहीं तो कुछ मत दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा AC और रूट हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये AC है तो AC दीजिए, बराबर 16 है तो 16 दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर तो यहाँ बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे ये भी मेरा निकला, ये भी तो भी पेड़ की ऊंचाई है, ये भी मेरा निकला कितना 8√3। उसके बाद क्या है, जब यहाँ से पूरा मेरा पेड़ क्या था, मेरा पेड़ बीड़ी पेड़ था, अब यहाँ टूटा है, टूटने के बाद ये झुक गया है। और AC भी क्या है, मेरा पेड़ की ऊंचाई, तो AB और AC को जोड़ेंगे तब मेरा पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा AB बराबर देखो कितना आया है, AB बराबर मेरा आया है 8/√3, है कि नहीं। और क्या है, AC बराबर मेरा कितना आया है, AC बराबर मेरा आया, देख लीजिए, AC बराबर 16/√3। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना, तब मेरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई है ना, क्या लिखेंगे, BD बराबर हो जाएगा AB और प्लस हो जाएगा AC, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे AB बराबर कितना है, तो 8/√3 प्लस 16/√3, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, ठीक है। ये क्या है, ये भी बराबर 8/√3 है, प्लस AC बराबर कितना है 16/√3। अब ये दोनों को LCM लेंगे, कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। √3 और √3 को भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 8 से तो 8 ही होगा, प्लस का प्लस दीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24 आएगा, 24 को बट्टा कितना लिखेंगे √3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़े इतना है, अब दोनों को परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 24√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 को गुना करेंगे, कितना आएगा, हाँ 3 आएगा, 3 और √3 को गुना करेंगे 3 आएगा ना। जैसे 3 3 9, देख लीजिए यहाँ बच्चों 3 3 9 होगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। इसीलिए हम लोग √3 को गुना करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चलिए काट दीजिए, 8 3 के 24 हो जाएगा 8√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। बच्चों अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कोई लाभ हुआ हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।